नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी का बहुत ही सपोर्ट मिल रहा है, तो आपके कहने पर आज हम आपके लिए नमक यात्रा लेके आए हैं। क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में कई बार नमक यात्रा से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो बेसिक सी आपको जानकारी होना चाहिए कि जो नमक यात्रा है किसके द्वारा शुरू की गई थी। वह हमारे महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू की गई थी। और कब शुरू की गई थी? 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की गई थी, 6 अप्रैल 1930 को समाप्त की गई थी। तो सबसे पहले मैं आपके लिए नमक यात्रा के बारे में जानकारी दे दूंगा। तो शुरू करते हैं, थोड़ा इसके बारे में समझाते हैं। महात्मा गांधी जी ने नमक यात्रा क्यों शुरू की थी, पता है आप लोगों के लिए? आपको पता होना चाहिए कि जब अंग्रेज लोगों का शासन चल रहा था हमारे भारत पर, तो अंग्रेज लोगों ने हमारे बहुत सारे उद्योग धंधों पर, छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग थे और जो हम लोग छोटा मोटा व्यापार करते थे, उन सभी पर अधिकार जमा लिया था। तो इसी प्रकार से हमारा जो नमक का धंधा था, नमक पर भी एक अधिकार किनका था? अंग्रेजों का था। अंग्रेज लोग ही नमक को बना सकते थे, अंग्रेज लोग ही नमक को बेच सकते थे, और वह नमक को बहुत महंगे दामों पर बेच रहे थे। और जब हम लोग अंग्रेजों के द्वारा बना हुआ नमक खाएंगे तो एक कहावत सुनी होगी कि कोई भी नमक हरामी नहीं कर सकता है। तो इस वजह से भारतीयों को बहुत ही चिंता हुई। तो फिर हमारे बापूजी ने, महात्मा गांधी जी ने इस नमक के कानून को तोड़ने के लिए एक यात्रा की थी, जिसे नमक यात्रा के नाम से जानते हैं। कैसे प्रारंभ की थी और कब की थी? तो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की थी। कहाँ से? साबरमती आश्रम से दांडी। आप देख पा रहे होंगे, यह हमारा साबरमती आश्रम है गुजरात में, और ये गुजरात में दांडी है। तो इस साबरमती आश्रम से दांडी तक महात्मा गांधी जी पैदल यात्रा पर निकले थे। कौन से कानून को तोड़ने के लिए? नमक कानून को तोड़ने के लिए। साबरमती आश्रम से दांडी के बीच की दूरी कितनी है साथियों? तो वो है 240 मील। कितनी दूर है? 240 मील की दूरी है। और महात्मा गांधी जी प्रत्येक दिन कितना चलते थे? 10 मील चलते थे। कितना चलते थे? 10 मील। और रात्रि होने पर वहीं आसपास के गांव में ही रुक जाते थे, और रात्रि में देशभक्ति और वीरता की कहानियां सुनाते थे। इस वजह से दूर दूर के लोग उनकी कहानियों को सुनने आते थे, और इस वजह से गांधी जी की इस यात्रा में लोगों की संख्या बढ़ती चली गई। और जब महात्मा गांधी जी 24वें दिन दांडी पहुंचे, तब उनके साथ हजारों व्यक्ति थे। और जब वो निकले थे तब कितने थे? 78। कितने लोग थे? 78 लोगों के साथ निकले थे। और जब वहां पर पहुंचे थे तब कितने लोग थे? हजारों की संख्या में लोग थे। गांधी जी ने अपनी यह यात्रा कितने दिनों में तय कर ली थी? 24 दिनों में। वहां पहुंचकर दांडी महात्मा गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बनाया था, और उस नमक को स्वयं चखा था, अपने सारे सहयोगियों को दिया था, और एक प्रतिज्ञा ली थी कि आज के बाद हम भारतीय लोग अंग्रेजों के लिए नमक पर कोई भी कर नहीं देंगे। आज से हम अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए कानून के, नमक के कानून को समाप्त करते हैं, उनके एकाधिकार को समाप्त करते हैं। तो गांधी जी का यह नमक यात्रा थी, जिसे नमक कानून के नाम से जानते हैं। तो इसमें से साथियों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यह यात्रा कब शुरू की गई थी? तो कब की गई थी? 12 मार्च 1930 को। कब समाप्त हुई थी या कब पहुंच गए थे? 6 अप्रैल 1930 को पहुंच गए थे। साबरमती आश्रम से दांडी के बीच की दूरी कितनी है? तो वो है कुल दूरी 240 मील। गांधी जी प्रत्येक दिन कितना चलते थे? 10 मील चलते थे। कुल कितने दिनों में यह दूरी तय कर ली थी? तो कुल यह दूरी 24 दिनों में तय कर ली थी। एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि महात्मा गांधी जी की नमक यात्रा में कितने लोग थे जब यह शुरू की थी? तो कितने लोग थे? 78 लोग थे। तो आप सभी साथियों के लिए यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।